नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड रिटन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल प्रदेश में वनों का जो आवरण है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो वनों का कुल क्षेत्रफल है या फिर कुल वन क्षेत्र है वो है आपका 37,033 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में पूछा जाए तो ये होगा आपका 66.52%। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वनों का कुल एरिया कितना है, तो यह है आपका 37,033 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में पूछा जाए तब होगा आपका 66.52%। उसके बाद वास्तविक रूप से जो वन है वो है आपके 14,696 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल जो वन क्षेत्र है कुल वो है आपका 37,033 वर्ग किलोमीटर। और वास्तविक रूप से वन है वो है आपके 14,696, यानी कि 26.40% जो है वो वास्तविक रूप से वन है। और जो कुल वन का क्षेत्रफल है वो है आपका 66.52%। और जो वास्तविक रूप से वन है उसका टोटल का परसेंटेज है 39.68%। उसके बाद हम एक डिस्कस करते हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं वो है आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में 10,133 वर्ग किलोमीटर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है लाहौल स्पीति में है। उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र जो है सबसे कम वन क्षेत्र है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 219 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल यानी कि एरिया सबसे ज़्यादा वन किस डिस्ट्रिक्ट में कवर किया है वो किया है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक, यानी कि एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वन है वो है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2,436 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है वो है आपका लाहौल स्पीति में, यानी कि सबसे कम जो एरिया वाइज सबसे कम वन कहाँ पर है वो है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो टोटल सर्वाधिक वन है, यानी कि टोटल जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट का उसमें सर्वाधिक वन है तो वो है आपके एरिया वाइज देखा जाए तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है 49.3% हैं। और सबसे कम वन क्षेत्र है यानी कि कुल क्षेत्रफल के वो है आपके लाहौल स्पीति में 1.41%। उसके बाद हम एक डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश में वनों में हिमाचल प्रदेश के वनों में विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत है, यानी कि विभिन्न प्रकार का वनों का प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा है आपके चीड़ के हैं आपके 25.36%। उसके बाद फर यानी कि सप्रूस 23.72%। देवदार के जो पेड़ हैं वो है आपके 16.2%। और कैल के हैं 14.29% और बान ओक के हैं आपके 9.53%। और साल के हैं 3.20%। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछ सकते हैं कि देवदार के कितने परसेंट हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो है आपके 16.2%। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का कार्यक्रम जो था वो था आपका राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत किया गया, यानी कि वनों से हमें प्रति वर्ष 34 लाख घन फुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट है। जो आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, ये आई थी आपकी 1988 में आई थी। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम जो एक्ट थे वो थे हिमाचल वन निगम की स्थापना। हिमाचल वन निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 25 मार्च 1974 को हुई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम ये बना था 1982 में। और हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम आया था आपको 1984 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1978 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 25 मार्च 1974 को। और हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम 1982 में आया था। और हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 में बना था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 में पारित हुआ था। उसके बाद चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, ये होता है बिरोजा। आपसे पूछ सकते हैं कि चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, तो बिरोजा प्राप्त होता है जो तारपीन का तेल
प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम आता है। बिलासपुर व नाहन में बिरोजा फैक्ट्रियां हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बिरोजा फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये है आपकी बिलासपुर व नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 1980 में सामाजिक वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। यानी कि सामाजिक वानिकी परियोजना हिमाचल में कब शुरू की गई, 1980 में। उसके बाद 1980 में जर्मनी की सहायता से धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना 1980 में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई 1980 में, और 1989 में ये पूर्ण हुई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना किसकी सहायता से की गई, तो ये की गई थी आपकी जर्मनी की सहायता से। 1980 में ये शुरू हुई थी परियोजना, और 1989 में ये ख़त्म हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।